अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इब्लीस शैतान ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कैसे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब अल्लाह तौला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह तौला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्ट हड्डी पुट्ठी का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्से, अकल और विज्ञानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए और जैसा ही सजदे से सर उठाया तो देखा इब्लीस सिया हुआ बैठा है, तो वो दोबारा सजदे में गिर गए। मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा अल्लाह तौला अगरचे गैप का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माजी हाल और मुस्तकबिल सब उसके लिए बराबर हैं, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया। इस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक। भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उनके सामने सजदा करूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह तौला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब भी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्मों के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से मरहूम और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके आगे पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल न हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो बनी आदम मुझसे रूबरदानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत जहन्नम का इंतजार कर। और ऐसे इब्लीस शैतान बन गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें।